कभी भी ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता। ऑलवेज थिंक दैट यू कैन, यू हैव टू, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस है ही नहीं, करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। Are you looking to start preparing IELTS and do not know from where to start? Then guys, this video is for you. In this video, I am gonna tell you each and every step that from where you will get the material, what kind of material you need, and each and everything about IELTS from the beginning. So guys, if you are a beginner, this video is definitely for you. And I regularly upload the videos related to IELTS. So guys, if you are new on my channel, do consider subscribing and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Now, without wasting, let's start with it. So, starting from the beginning, what is IELTS? ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बट यू मस्ट नो दैट आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बेसिक्स क्या हैं। IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ जनरल नॉलेज। सो गाइस, ये बात सुन के आपको बहुत रिलीफ मिला होगा और आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं IELTS क्रैक कर सकता हूँ बिकॉज इट्स ईजी, वी जस्ट नीड लैंग्वेज। ठीक है, अब जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं IELTS में। जैसे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो यहाँ पे IELTS में 4 मॉड्यूल होते हैं। वो कौन से मॉड्यूल हैं? सबसे पहला होता है लिसनिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड राइटिंग एंड फोर्थ इज स्पीकिंग। जो 3 मॉड्यूल हैं दैट आर लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन तीनों मॉड्यूल का जो एग्जाम है वो एक ही दिन में होता है, एक ही बार में होता है। और जो फोर्थ मॉड्यूल है दैट इज स्पीकिंग, उसकी सेपरेट इंटरव्यू होती है। इट कैन बी ऑन द सेपरेट डे और इट कैन बी ऑन द सेम डे। Now let's just start from the first module, that is listening. Listening में क्या कुछ होता है? Listening में ऑडियो प्ले कर दी जाती है और आपको एक क्वेश्चन शीट दे दी जाती है जहां पे आपने जॉट डाउन करने होते हैं आंसर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, मैप एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ें आपको मैं विजुअलाइज कर दूंगा कि फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल 40 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग में जो आपने कंप्लीट करने होते हैं इन अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। इसके अलावा जब आपकी ऑडियो बंद हो जाती है उसके बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो होती है एक एक्चुअल आंसर शीट। जो आपको क्वेश्चन शीट दी जाती है वो चेक बिल्कुल भी नहीं करते, वो आपने वहीं पे रख लेने होते हैं, वहीं पे वो उसको डंप कर देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल शीट होती है दैट इज आंसर शीट। जब आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उस 10 मिनट में आपने आंसर्स उसमें ट्रांसफर करने होते हैं। यही वो टाइम होता है जहां पे 40% स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आपने आंसर्स ट्रांसफर करने के बाद चेक जरूर करना है कि आपने सही से ट्रांसफर किए हैं या नहीं। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट कि आपको लिसनिंग का मटेरियल कहाँ से मिलेगा एंड कौन सा रिलायबल है। सो गाइस, जो मटेरियल है आपको सारे का सारा ऑनलाइन अवेलेबल है। आप बुक्स Amazon से भी मंगवा सकते हैं, कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक्स मिल जाती हैं, आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं एंड इवन यू कैन गेट PDFs जो आपको गूगल से मिल जाएंगी एब्सोल्युटली फ्री, आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो आपको चाहिए आप YouTube से गेन कर सकते हैं, YouTube पे देख के भी आप डायरेक्टली अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी चीज़ें आगे आपको करनी चाहिए वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने लिसनिंग के बारे में और चीज़ें जाननी है कि कौन से कैसे क्वेश्चंस हैं और आपको कैसे करने चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट बिफोर दैट आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता लगेगा कि रीडिंग, राइटिंग और बाकी के मॉड्यूल में क्या कुछ आता है एंड यू विल गेट द बेसिक नॉलेज। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग क्या होती है? रीडिंग गाइज एक, जैसे हम जब छोटे थे, जब 10th या उससे छोटी क्लास में हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते थे, सो सेम ही चीज़ रीडिंग में आती है। रीडिंग में आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है और आपको एक शीट दे दी जाती है जिसमें 3 पैसेजेस होते हैं इन एकेडमिक। अब यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि एकेडमिक क्या है और जनरल ट्रेनिंग क्या है। एकेडमिक वो प्रिपेयर करते हैं जिन्होंने स्टडी वीज़ा लेना होता है और जनरल ट्रेनिंग का IELTS वो देते हैं जिन्होंने डायरेक्टली PR या वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। दोनों में डिफरेंस है। जो एकेडमिक
प्रिपेयर कर रहे हैं, एकेडमिक आइल्स दे रहे हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा से जाना चाहते हैं, उसमें रीडिंग के 3 पैसेजेस होते हैं, वेयर एज जो जनरल ट्रेनिंग के करना चाहते हैं उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक। एकेडमिक में आपके 3 पैसेजेस होते हैं रीडिंग के। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको टाइम बता दिया जाता है दैट आपका 1 आवर कब स्टार्ट होगा एंड एंडिंग टाइम दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए जाते जैसे आपको लिसनिंग में दिए जाते थे। यू हैव टू ट्रांसफर योर आंसर इनटू द आंसर शीट, जो मैंने आपको पहले बताई है कि लिसनिंग में आपको दी जाती है, उसकी दूसरी तरफ रीडिंग भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती कर देते हैं कि वो लिसनिंग वाली साइड रीडिंग के आंसर लिख देते हैं, रीडिंग वाली साइड लिसनिंग के। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, ये आप मत दोहराइएगा। सो गाइज, क्या होता है कि रीडिंग आपको दे दी जाती है, 3 पैसेजेस होते हैं, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करने होते हैं और इसमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं। जैसे हमने छोटे जब थे तब हमने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज किए थे, सेम वैसे ही होते हैं, बस इसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई होता है। इसमें आपको कौन सी चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है कि आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी हाई होनी चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होने चाहिए, रीडिंग स्किल्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब ये नहीं कि आपने बस ऐसे जो अपनी फिंगर है उसको उसके ऊपर से निकाल दिया तो दैट इज स्किमिंग। दैट इज नॉट स्किमिंग, दैट मीन्स आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए। रीडिंग तेज कैसे होगी? रीडिंग तेज आपकी प्रैक्टिस से होगी। एंड इवन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ पढ़ ली। ठीक है, रीडिंग आपने कैसे करनी है, आपको इसका मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलेगा। मटेरियल यह इसका भी लिसनिंग के साथ ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी भी जो बुक है, जो ऑफिशियल बुक है, दैट इज ऑफिशियल कैम्ब्रिज, आप वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। लिसनिंग और रीडिंग का सेम ही मटेरियल होता है और वो एक ही बुक में होता है, यू कैन गेट दैट। लेकिन जनरल ट्रेनिंग की बुक डिफरेंट होती है, एकेडमिक की डिफरेंट होती है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आप PR मतलब परमानेंट रेजिडेंस चाहते हैं या आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो उसके लिए बुक डिफरेंट है, वो जनरल ट्रेनिंग की बुक होती है। अगर आप स्टूडेंट वीजा से जाना चाहते हैं देन दैट इज एकेडमिक बुक यू नीड। गाइस, रीडिंग में भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि MCQs, true false, not given, fill in the blanks, match the headings, match the statement. So ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी रीडिंग में आते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच दैट। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में भी डिफरेंस होता है इन एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आप स्टडी वीजा से जाना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक करना है, PR के लिए जाना है तो जनरल ट्रेनिंग करना है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो एकेडमिक की राइटिंग होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं और जनरल ट्रेनिंग में भी 2 पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो एकेडमिक की है उसमें फर्स्ट पार्ट में होता है ग्राफ एंड सेकेंड पार्ट में होता है ऐसे। लेकिन जो जनरल ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें होता है लेटर एंड सेकंड पार्ट इज ऐसे। ऐसे भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे होता सेम है, क्राइटेरिया सेम होता है चेक करने का, लेकिन टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं जनरल ट्रेनिंग के और एकेडमिक के। दे कैन बी डिफरेंट, ये नहीं है कि हर बार डिफरेंट होगा, बट द टॉपिक्स कैन बी डिफरेंट अबाउट जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक। एकेडमिक में और जनरल ट्रेनिंग में दोनों में आपको 1 घंटा दिया जाता है अपना मॉड्यूल पूरा करने के लिए। टास्क 1 एंड टास्क 2 दोनों कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल आपके पास 1 आवर होता है। तो आपने करना कैसे है? टास्क 1 को हम मान के चलते हैं दैट इज ऑफ 150 वर्ड्स। टास्क 1 एकेडमिक का भी और जनरल ट्रेनिंग का, दैट इज कंबाइंड। ठीक है, टास्क 1 जो होता है दोनों का 15 मिनट का हम मान के चलते हैं, बिकॉज इसमें जो वर्ड लिमिट होती है यहाँ पे मिनिमम वर्ड लिमिट होती है जो दैट इज 150 वर्ड्स। टास्क 1 इन एकेडमिक एज वेल एज इन जनरल ट्रेनिंग, दोनों की जो वर्ड लिमिट है वो 150 वर्ड की होती है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 180 वर्ड की होती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे यू विल कंज्यूम मोर टाइम एंड गलतियां होने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम 150 और 180 के बीच में लिखते हैं।
नाउ टॉकिंग अबाउट टास्क टू की जो वर्ड लिमिट है दैट इज 250 वर्ड्स। 250 से अगर आप कम लिखोगे तो आपके बैंड डिडक्ट होंगे, ठीक है। सो 250 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बैंड रिडक्शन नहीं होती। टू मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, आप जितना भी लिख सकते हैं। इवन यू कैन गेट एक्स्ट्रा शीट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा शीट हम ले ही नहीं सकते, बट यू कैन, आप एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 250 वर्ड्स एंड 150, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो टास्क 1 है वो आपने कंप्लीट करना है इन 20 मिनट्स एंड टास्क 2 जो है वो आपने कंप्लीट करना होगा इन 40 मिनट। दोनों में जो भी चीज आप लिख रहे हैं, राइटिंग जो होती है ये फॉर्मल होती है। यू डू नॉट हैव टू यूज इनफॉर्मल वर्ड्स। इनफॉर्मल वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि एब्रीवेशंस आप नहीं यूज कर सकते, ईडियम्स आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, कांट, वोंट, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं इन्हें कहते हैं एब्रीवेशंस, ये आप नहीं यूज करेंगे। किसी भी तरह का ईडियम आप टास्क 1 या टास्क 2 में नहीं यूज कर सकते, दैट इज इनफॉर्मल। आपने सारी जो राइटिंग है वो फॉर्मल लिखनी होती है। यहाँ पे जैसे एटसेट्रा को हम ETC लिख देते हैं, वो भी आप नहीं लिख सकते, वो आपने पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा वर्ड लिखना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट IELTS। इसके अलावा अगर वन सेकेंड, आई लेफ्ट वन मॉड्यूल दैट इज स्पीकिंग, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। यहाँ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डाउट भी होती है और थोड़े से स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, स्पीकिंग जो होती है, स्पीकिंग की एक इंटरव्यू होती है दैट इज अराउंड 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट की स्पीकिंग होती है। और यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो कि होता है इंटरव्यू, पार्ट 2 जो कि होता है क्यू कार्ड, पार्ट 3 दैट इज फॉलो अप। ये जो पूरे का पूरा सेगमेंट होता है ये इनफॉर्मल होता है। आप यहाँ पे एब्रीवेशंस, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से माई नेम्स, माई नेम इज़ की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं माई नेम्स। यू कैन से आई कांट, यू वोंट, ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं। इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक। स्पीकिंग पार्ट 1 जो होता है दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको आपके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप कहाँ से हैं, आपके सिटी का नाम क्या है, आपका सिटी कैसा है, आपके सिटी में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ब्ला ब्ला ब्ला। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन पार्ट 1। और ये जो पार्ट है ये 5 to 6 मिनट का होता है। स्पीकिंग पार्ट 2 दैट इज क्यू कार्ड। ये पार्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज दे आर अनएबल टू जनरेट द स्टोरी। स्टोरी आपने कौन सी बनानी होती है? आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपने 2 मिनट तक बोलना होता है। 2 मिनट का आपके पास टाइम होता है। अगर आप 2 मिनट से कम बोलते हैं देन द बैंड कैन बी डिडक्टेड। लेकिन जो एग्जामिनर्स हैं वो 130 मिनट ही पूछते हैं। 130 मिनट तक आपका क्यू कार्ड सुनते हैं, देन दे स्टॉप यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। अगर आप खुद से रुकते हैं दैट इज वेल डिफाइंड। अगर आप बहुत अच्छे से अपना स्टॉप लेते हैं वो बहुत अच्छा हो। अगर एग्जामिनर को पता लग जाए दैट यू हैव एंडेड योर क्यू कार्ड तो देन दैट इज गुड। अगर आपने एकदम से ड्रॉप कर दिया कि हाँ मेरा क्यू कार्ड खत्म और एग्जामिनर को पता ही नहीं लगा, देन दैट इज अ ड्रॉबैक। क्यू कार्ड आपने बनाना कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। क्यू कार्ड जिस टॉपिक पे होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं फॉलोअप्स एंड दैट इज पार्ट 3। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी 15 to 20 मिनट की स्पीकिंग होती है, ठीक है, जिसमें 5 to 6 मिनट की सिर्फ इंटरव्यू होती है, इंट्रोडक्शन होती है। सेकंड पार्ट जो होता है वो 3 मिनट का होता है क्योंकि 1 मिनट आपको प्रेपरेशन के लिए दिया जाता है कि आप क्यू कार्ड बना लें कि आपने क्या बोलना है। उसके बाद 2 मिनट आप बोलते हैं। ऑल दैट इट कम्स आउट टू बी 3 मिनट। जो पार्ट 2 है वो 3 मिनट का बन जाता है एंड पार्ट 3 जो है इट गिव्स रेस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इन फॉलोअप्स। फॉलोअप्स कौन से होते हैं? दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू द टॉपिक यू बीन आस्क्ड इन पार्ट 2। जिस टॉपिक पे आपको क्यू कार्ड दिया गया है उसी टॉपिक पे आपको फॉलोअप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आंसर्स।
बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी डाउट है कि हमें लेंथी आंसर्स देने चाहिए या हमें शॉर्ट आंसर्स देने चाहिए। सो गाइज इट डिपेंड्स। अगर आपको बहुत अच्छे से आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी है, यू शुड गिव लॉन्ग आंसर्स बिकॉज दैट गिव्स यू मोर बैंड। आप जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी दिखाएंगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी दिखाएंगे, उतने ज़्यादा आपको बैंड मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं अपनी ग्रामर में या प्रोनाउंसिएशन में या किसी भी चीज़ में, तो आपको शॉर्ट आंसर्स देना। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट आंसर्स दें, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करें, ताकि आपकी जो बात है, द थिंग यू आर कन्वर्सेटिंग शुड बी क्लियर इनफ। 5 फैक्टर होते हैं जिसपे आपकी स्पीकिंग के बैंड डिपेंड करते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर ग्रामर, सेकंड इज प्रोनाउंसिएशन, थर्ड इज फ्लुएंसी, फोर्थ इज कोहेजन एंड कोहेरेंस एंड फिफ्थ इज योर वोकैबुलरी। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट एम्फसाइज मतलब जोर देते हैं जिस चीज पे, दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, आपने सिर्फ जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं करने, यूज नहीं करने, लाइक मैनी, वेरी, ये जो चीज़ें हैं ये आप यूज़ करना अवॉइड करें। जैसे गुड, मैनी, वेरी, द वर्ड्स लाइक दिस, ठीक है, ये आप अवॉइड करेंगे। और आपने रेपिटेशन नहीं करनी। जितने ज़्यादा लिंकर्स आप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी देंगे, उतनी ज़्यादा आपके बैंड आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आईएल्स दैट यू मस्ट नो। अब आपको बेसिक नॉलेज मिल चुकी है आईएल्स के बारे में। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार अटेम्प्ट करके ज़रूर देखिए कि क्या आप कितने स्कोर आते हैं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको किस चीज़ पे, किस मॉड्यूल में आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड देन अगेन यू कैन कम ऑन माई चैनल एंड आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। सो गाइज, हियर आई एंड अप विद दिस वीडियो। अगर आपको किसी और टाइप की वीडियो चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन व्हाट्सएप मी। आई एम हियर इन कैनेडा, इन ब्रैम्पटन। अगर आप यहाँ पे रहते हैं कनाडा में, देन it's easy for me to give you the online classes, and even you can join me offline in Brampton. So guys, here I end up. I hope you enjoyed the video and it's knowledgeable for you. Thanks for watching.